हेलो स्टूडेंट, फ्री टू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो हमारा इकोनॉमिक्स का है। इसमें हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं हम आगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प। सही विकल्प में देखते हैं हम कि इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से आप उपयोगिताओं का योग कहलाता है। मतलब जो हमारी एक वस्तु है उसकी निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता। हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। आगे देखते हैं। हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा? कुल परावर्ती लागत तथा कुल स्थित लागत का योग कहलाता है। इसमें क्या कहलाएगा हमारा? कुल लागत। ऑप्शन नंबर ए। विकल्प नंबर 3 है हमारा, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है? अधिमांग की। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, अधिमांग। हमारा ऑप्शन चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हटाने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साधन लागत पर जीडीपी। यानी जो हमारी साधन लागत होती है, ऑप्शन नंबर ए, साधन लागत पर जीडीपी। मान लीजिए नकद कोष अनुपात CRR 20% है, तो 100 रुपए की जमाओ के पीछे हमारे बैंक को कितने रुपए नकद कोष में रखना होगा? कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 रुपए। क्वेश्चन नंबर हमारा छठवा है, एमपीसी का मान होता है। एमपीसी का मान कितना होता है हमारा? 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी अवसर लागत को डैश डैश लागत भी कहते हैं। कौन सी लागत कहते हैं? वैकल्पिक लागत। क्षैतिजीय मांग वक्र के वस्त बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। क्या होती है? अनंत। वह नियम जो डैश डैश काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। कौन सा होता है? अल्प। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग वस्तु कहलाती है। कौन सी वस्तु? व्युत्पन्न वस्तु कहलाती है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस आय में प्रति इकाई परिवर्तन फलस्वरूप डैश डैश में परिवर्तित होती है। किसमें होती है? बचत में परिवर्तित हो जाती है। किसी देश का कुल राजस्व व्यय 8 लाख करोड़ है और कुल राजस्व प्रतियां यानी राजस्व प्रतियां कितनी है? 6,50,000 करोड़ है। तो राजस्व का घाटा कितने कितने करोड़ का हो रहा है? कितने करोड़ का होगा हमारा? 1,50,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे सत्य और असत्य। चाय तथा कॉफी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, यह सत्य है। सीमांत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। हाँ, होते हैं। क्या कहलाएगा हमारा ये? सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। सत्य है क्या?
हाँ, ये सत्य है। औसत उपयोग प्रवृत्ति APC बराबर S/Y होती है। क्या यह सत्य है? असत्य है, यह नहीं होती है। मान लीजिए सीमांत उपयोग प्रवृत्ति MPC इक्वल टू 0.8 है, तब सरकारी व्यय गुणक 1/1.C बराबर 5 होगा। क्या यह सत्य है? हाँ, यह सत्य है। किसी वर्ष भारत का निर्यात 150 मिलियन डॉलर तथा आयात 240 मिलियन डॉलर है, तो व्यापार संतुलन 390 मिलियन डॉलर होगा? नहीं, यह गलत है। हमारी सही जोड़ी क्या है? उपयोगिता। उपयोगिता का सही आंसर क्या होगा हमारा? आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर सी। सीमांत उपयोगिता यानी क्या? सीमांत उपयोगिता जो है हमारी, वो क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता में परिवर्तन। सीमांत उत्पाद क्या कहलाएगा हमारा? डेल्टा TPL अपॉन डेल्टा L। चलिए, हमारा क्या है? महामंदी वर्ष, यानी जो हमारा महामंदी वर्ष होता है वो क्या कहलाता है? 1929 में महामंदी हुआ था। जॉन मेनार्ड क्रिस का जन्म वर्ष है, कौन सा है? 1883। और मुद्रा की पूर्ति होती है किससे होती है? नगदी। किससे होती है हमारी? नगदी एवं बैंक जमाए से। और कुल संपत्ति होती है हमारी, क्या होती है? P गुणे Q। ये हमारा हो गया। अब देखिए, इसमें एक वाक्य के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं और अपनी बुक से देख के अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर यानी जो मेन एग्जाम में 50% आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर पढ़ लें। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं? ये सब जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से पढ़ लें, क्वेश्चन देख के लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़ें। देख सकते हैं हमारे ये क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21, 22, 23। ये जो हमारा 23वां क्वेश्चन लास्ट है, इसमें देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको आप पढ़िए और समझिए। आपके पास अभी 2 दिन का टाइम है, इसको पढ़ के अच्छे से रिपीट कर लें, जिससे आपको कोई भी प्रकार की समस्या ना जाए। जो अगर आपको इन क्वेश्चनों में से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है।